वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के टॉपिक में दोस्तों अपन जानेंगे डी ब्रोगली की अवधारणा। क्या दोस्तों? डी ब्रोगली की अवधारणा का वर्णन करेंगे। डी ब्रोगली नामक की अवधारणा। दोस्तों जो डी ब्रोगली नामक अवधारणा है इसको समझेंगे दोस्तों बोहर सिद्धांत ने। कौन से दोस्तों? डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार बोहर सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमते हुए कम भार के द्रव्य कण के रूप में माना गया है। क्या बोला है दोस्तों? जो अपना परमाणु सिद्धांत है उसके में नाभिक, जो नाभिक होता है, जो नाभिक यानी मध्य यानी केंद्र में होता है, इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर घूमते हुए कम भार के द्रव्य कण के रूप में माना गया है। इन इलेक्ट्रॉनों को द्रव्य कण के कम भार के रूप में माना गया है। वह निश्चित पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गमन करता है, जो जिस रेखा में इलेक्ट्रॉन रेखा में जो गति करते हैं इस प्रकार से, वह क्या है? इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित पथ है। वह एक निश्चित पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, गति या गमन करता है, ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस रेखा में, जिस बिंदु से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिस रेखा में, उसे ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्बिट कहा जाता है या कहलाता है। प्रकाश जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का बना होता है। जो प्रकाश होता है किसका बना होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का बना होता है। प्रकाश की जो किरणें तरंग होती है किसका? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का बना हो जाता है। विकिरणों का मतलब जो सूर्य का एक प्लेट है, इस पर सूर्य के द्वारा इस पर आना और का होना, परावर्तित होना, या विकिरण में विचलन होना, यही का है प्रकाश का तरंग है। प्रकाश विकिरण के चुंबकीय विकिरण का बना होता है। उसकी प्रकृति कण व तरंग दोनों की समान होती है। इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों, किसकी प्रकृति होती है? तरंग की। इसकी प्रकृति कण व तरंग दोनों की समान होती है। इसकी प्रकृति कण व दोस्तों अपन ने देखा कि जो उसकी गति होती है किसकी? चुंबकीय विकिरणों की, वे तरंग और किस पर प्रकृति दोनों पर समान होती है। दोनों में किस प्रकार से होती है? समान होती है। इस समानता के आधार पर फ्रेंच भौतिकी शास्त्री लुईस डी ब्रोगली ने 1923 में बताया। कब बताया दोस्तों? इसी समानता के आधार पर फ्रेंच नामक वैज्ञानिक थे, जो किसके थे? भौतिक शास्त्री। किसके? भौतिक शास्त्री ने फिजिक्स के वैज्ञानिक थे लुईस डी ब्रोगली। 1923 में इन्होंने बताया कि द्रव्य को विच्छिन्न कणों जैसे परमाणु व अणुओं से बना हुआ माना जाता है। जो द्रव है, इस द्रव को किस प्रकार से माना जाता है? इन्होंने बोला कि जो द्रव है इसको विच्छिन्न कणों जैसे परमाणु अणुओं से बना माना जाता है। परमाणु अणुओं से बना माना जाता है, जो कि कुछ स्थितियों में तरंग के समान व्यवहार भी करता है। जो इसके कण होते हैं, जो कुछ रूप में किस प्रकार तरंग के रूप में भी व्यवहार करते हैं, जिसकी तरंग की चलने की गति इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से अणुओं को माना जाता है, इस स्थिति में व्यवहार भी करता है। विकिरण की तरंग प्रकृति को विवर्तन या व्यतिकरण की घटना द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। क्या कह रहेंगे? जो विकिरण की तरंग प्रकृति है, किसकी प्रकृति है? विकिरण की जो तरंग प्रकृति है, इसको विवर्तन व व्यतिकरण की घटना द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। किसकी? व्यतिकरण की घटना को विकिरण की तरंग प्रकृति के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जैसे प्रकाश विकिरण जैसे एक्स किरण को विवर्तन घटना के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। किसके आधार पर? एक्स किरण के आधार पर इस विवर्तन घटना को प्रदर्शित किया जाता है। तथ्य पर यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे प्रकाश इनसे संबंधित तरंग गुण भी रखता है। क्या कह रहे हैं? जो कण हैं, जो द्रव्य के कण हैं, वे प्रकाश से संबंधित ही एक अपना संबंध, एक गुण रखते हैं, तथ्य रखते हैं, संबंधित तरंग के गुण रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन दोहरी प्रकृति कण व दोहरे तरंग को रखता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसका इलेक्ट्रॉन होता है? जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस प्रकार की दोहरी प्रकृति रखते हैं। किस प्रकार की दोहरी प्रकृति रखते हैं? किसकी? कण और तरंग की। इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति रखते हैं।
आगे जो डी ब्रोगली का समीकरण है दोस्तों, कि डी ब्रोगली का जो समीकरण है, डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्यमान m का एक इलेक्ट्रॉन वेग v के साथ गमन करेगा। क्या कह रहा है, जो द्रव्यमान है दोस्तों, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान यानी भार m है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन यानी वेग है, इसका इलेक्ट्रॉन यानी वेग v है, इसके साथ गमन करेगा वह तरंग जिसकी तरंग ध्येय लैम्डा है। इसका तरंग ध्येय क्या है, लैम्डा है, इससे संबंधित होगा। इसी तरंग ध्येय व वेग में संबंधित गणितीय समीकरण क्या होगा, लैम्डा बराबर h/mu होगा। क्या होगा इसका समीकरण, लैम्डा बराबर h/mu होगा, समीकरण नंबर 1। ये अपन ने गणितीय आधार पर समीकरण देखा है, ये वाला फर्स्ट समीकरण है, गणितीय आधार पर समीकरण देखा है। नेक्स्ट समीकरण दोस्तों, यहाँ एच प्लांक का स्थिरांक जो एच है यहाँ पर दोस्तों, एच एच प्लांक का स्थिरांक है, और एम यू जो एम यू है घूमते हुए कण का आघूर्ण है, बल आघूर्ण। जो एम यू है ये क्या है, घूमते हुए कण का बल आघूर्ण है एम यू। समीकरण एक डी ब्रोगली संबंधित के रूप में जाना जाता है कि इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। जो समीकरण एक है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस समीकरण को अपन म्यू h/लैम्डा और एम यू एल्फा अपॉन 1/लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं। ये समीकरण दूसरा है। कौन समीकरण, दूसरे, इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। समीकरण दो डी ब्रोगली के संबंध अन्य रूप हैं। जो समीकरण 2 है वो डी ब्रोगली से संबंधित का अन्य रूप है। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक जो संबंध है उसका यही अन्य रूप है। वह इसे शब्दों में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको जो दूसरा समीकरण है, सब समीकरण को अपने शब्दों के अनुसार निम्न शब्दों में प्रदर्शित किया जा सकता है। घूमते हुए कण का आघूर्ण इससे संबंधित तरंग ध्येय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्कर लगा रहेंगे, नाभिक की चारों चक्कर लगा रहे हैं, उसी से संबंधित कण हैंगे। तो जो घूमते हुए कण का आघूर्ण है इसी से संबंधित तरंग ध्येय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो तरंग ध्येय है ना, इस तरंग ध्येय का व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन में होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है डी ब्रोगली का समीकरण का प्रमाण। इनके समीकरण का क्या प्रमाण मिला है, डी ब्रोगली के समीकरण का प्रमाण यानी सिद्ध होता है इससे कि सर्वप्रथम एक फोटोन की स्थिति में माना जा सकता है। किसकी, फोटोन में। फोटोन इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, फोटोन में, और कण किसमें, और इनको का के जो कण होता है तरंग ध्येय, इनको बड़े बड़े बंडलों में भी देखा जा सकता है। अतः आवृत्ति भी की तरंग, किसकी दोस्तों, अतः आवृत्ति भी की तरंग व इसकी ऊर्जा को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। इसकी ऊर्जा है उसको निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। किस प्रकार से, कि E बराबर एच भी। तीसरा समीकरण, कौन सा, तीसरा समीकरण। यदि हम m द्रव्यमान के कण के रूप में इसे माने तो इसकी ऊर्जा निम्न प्रकार दी जा सकती है। इसका जो द्रव्यमान अपन ने m माना था, इसी कण में यदि इसको माना जाए तो इसकी ऊर्जा के जो प्रकार है इसको निम्न प्रकार से मान सकते हैं। कैसी, E बराबर mc²। जो चौथा समीकरण है। समीकरण 3 व 4 से सिद्ध हुआ है कि एच भी बराबर mc²। 3 और 4 से क्या सिद्ध हुआ, एच भी बराबर mc²। जो समीकरण 3 में अपन ने देखा था E बराबर क्या है, एच भी, तो अपन E की जगह क्या लिख दिया है अपन ने, E बराबर एच भी, इसलिए E की जगह कर लिए एच भी बराबर mc²। समीकरण नंबर 5 की उत्पत्ति हुई है। आगे दोस्तों, जब फोटोन स्वतंत्र स्पेस में प्रकाश के वेग से c के साथ घूमता है, जब फोटोन कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, और स्पेस में प्रकाश के वेग c के साथ घूमता है, किसके साथ, c के साथ घूमता है, तब इसे आघूर्ण p को निम्न प्रकार दिया जा सकता है। जो p है इसको निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। किस प्रकार से दिया जा सकता है, कि p बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। क्या है, द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान m है दोस्तों और वेग c है। क्या है, द्रव्यमान m है और वेग c है, इसलिए क्या बना, mc। इस समीकरण 6 से समीकरण 4 व 5 से विभाजित करने पर, जो समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 से विभाजित करने पर, तो एच भी अपॉन mc² था अपना, एच भी बराबर mc² था, एच भी बराबर mc² था। इसको विभाजित किया किससे किया, mc से, तो mc से विभाजित किया तो एच भी अपॉन p बराबर mc² अपॉन mc।
तो दोस्तों क्या हुआ, एम सी से एम सी, एक एम सी क्रॉस हुआ, तो यहाँ बना पी, और एच भी मल्टीप्लाई एच भी अपॉन सी बराबर क्या बना है, एच अपॉन लेमडा। क्या बना, एच अपॉन लेमडा। जो सी बराबर, चूंकि सी बराबर क्या है, सी बराबर एच भी लेमडा बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। क्या है, भी बराबर सी बराबर भी लेमडा बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट, डी ब्रोगली ने यह माना कि उपयुक्त संबंध पदार्थ कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए श्रेष्ठ व इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण 7 ही होगा। क्या बोले हैंगे, इस प्रकार के जो उपयुक्त फोटोन हैं, वो कण हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार के लिए अपने 7 समीकरण से सिद्धि होती है कि लेमडा बराबर एच अपॉन एम यू होगा। 7 समीकरण ये वाले से सिद्ध हो सकता है। समीकरण 8 है। नेक्स्ट पॉइंट में बोलते, यहाँ इलेक्ट्रॉन एम का द्रव्यमान, क्या बोले, यहाँ इलेक्ट्रॉन एम का क्या है, द्रव्यमान है। एम क्या है, द्रव्यमान है। और यू क्या है, यू वेग है दोस्तों, यू क्या है, अपना वेग है। और लेमडा है जो लेमडा तरंग दैर्घ्य है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। और जो पी है, पी आघूर्ण है, पी क्या है दोस्तों, आघूर्ण, पी क्या है, अपना आघूर्ण है। इसी समीकरण 8 व समीकरण 1 के समान, समीकरण जो 8 है अपना दोस्तों और समीकरण 1 है, दोनों एक समान हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।